यह कहानी रेवती के बारे में है। रेवती का नाम उदारता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीक इस नक्षत्र का ड्रम है। इसका देवता भूषण रक्षा का देवता है। रेवती का मतलब है जो भाग्य, धन और समृद्धि लाती है। यह नाम श्री बलराम की पत्नी है। बलराम विष्णु का एक अवतार है जो कृष्ण के बड़े भाई हैं। पुंसा इस नक्षत्र का देवता है। रेवती का पर्यायवाची पुषण शब्द भी है। इसका अर्थ है जो पोषण और प्रचुरता लाता है। पुंसा वैदिक देवताओं में महत्वपूर्ण है। उनका महत्व धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर बदल गया। धनवान पुषाण घरेलू जानवरों की देखभाल करता है जो संपत्ति का प्रतीक है। ऋग्वेदा में पुषण को धनी बताया गया है। रग में बकरियों के झुंड और आनंद देने वाली गायों का भी उल्लेख है। रेवती मानव को धन और समृद्धि की ओर प्रेरित करती है। वह कोमलता और प्यार का प्रतीक है। पशुओं की देखभाल, दया और विनम्रता को प्रज्वलित करती है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि रग कहता है कि पुषाण शाकाहारी भोजन का आनंद लेता है। दूध, दही और चावल भोजन का मिश्रण उनकी पसंद है। यह दर्शाता है कि वह एक दयालु देवता है। रेवती प्रेम, दया और अहिंसा को प्रेरित करती है। यह विवाह और प्रेम प्रिय संबंधों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। पुषण के दांतों के बारे में एक कहानी है। तैत्तिरीय संहिता में पुषण एक बलिदान में शामिल थे जिसमें रुद्र आमंत्रित नहीं थे। रुद्र ने अपमानित होकर एक तीर चलाया जबकि पुषाण बलिदान के दौरान उस पर हमला कर रहा था। भागवत पुराण में इस घटना का एक अलग वर्णन है। इसमें उसके पीछे की कहानी है जिसमें शिव का अपमान हुआ था। रुद्र की आर्द्रा और भूषण की रेवती के स्वभाव में भारी भिन्नता है। उदारता का प्रतीक रग में पुषण के आशीर्वाद को उदार और स्वतंत्र के रूप में वर्णित किया गया है। भूषण दयालुता का भी पालन करता है। यह कंजूसों को भी उदार बना देता है। रग में बताया गया है कि पुषाण लालच को खत्म करके भक्ति को जगाता है। रेवती करुणा और भक्ति को बढ़ावा देती है। एक मार्गदर्शक के रूप में भूषण हमें नुकसान से बचाता है। रग में कहा गया है कि वह हासी सोय में सही मार्ग पर चलने का तरीका बताता है। 10वें श्लोक में कहा गया है कि पुषाण खोई हुई वस्तुओं को खोजने में मदद करता है। रेवती न खोई हुई वस्तुओं को खोजने की क्षमता देती है। यह मानवता को सही मार्गदर्शकों की खोज के लिए प्रेरित करती है। पुषण कभी कभी पित्त के समान भूमिका में आता है, मृत आत्माओं की मदद करते हुए। भूषण और विष्णु के गुण भी समान हैं। भूषण की विनम्रता और मार्गदर्शन विष्णु से मिलते हैं। कई लोग मानते हैं कि पुषण विष्णु का प्रारंभिक रूप हो सकता है। दोनों की समानताएं रेवती और बलराम के बीच भी देखी जाती हैं। हालांकि वेदांग ज्योतिषा स्पष्ट करती है कि विष्णु श्रवण के देवता हैं। फिर भी पुषण और विष्णु के समान गुणों की वजह से रेवती का प्रभाव समान रहता है। ड्रम धनिष्ठा और रेवती भी एक समान प्रतीक साझा करते हैं, एक ढोल। दोनों नक्षत्र जातक के भाग्य को उजागर करते हैं। रेवती भाग्य और लय की सुंदरता को दर्शाती है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91905096 की समफ्दीदाए +919111 और 39795 HTTPS sknumerologist.com। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।